जय महाराष्ट्र. मी दीप्ती लेले. लाईव्ह ॲट 2 मध्ये आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत 12वीच्या परीक्षांच्या निकालासंदर्भात. मागचेही निकाल 10वीचे किंवा 12वीचे हे पुढच्या उज्ज्वल भविष्याची सुरुवात असते आणि काहींना निकालामुळे असं वाटू शकतं की हा काही निकाल मनाजोगता लागलेला नाही आणि इथून पुढे काही होऊ शकत नाही. नैराश्यही काही जणांवरती येत असतं. ताण खूप मोठा असतो या विद्यार्थ्यांवर या सगळ्या परीक्षांचा, कारण ही 2 वर्ष खूप महत्त्वाची खरंच असतात. मात्र जर अपयश आलं तर त्याचा सामना कसा करायचा हे देखील शिकवणारी ही वर्ष आहेत आणि ते देखील आव्हान आपण स्वीकारलंच पाहिजे. त्याला देखील आपण खूप नेटाने धैर्याने सामोरं गेलं पाहिजे. या सगळ्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये डॉक्टर मुखर्जी आपल्यासोबत आहेत. डॉक्टर, धन्यवाद आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल आणि तुमचं स्वागत आमच्या स्टुडिओमध्ये जय महाराष्ट्राच्या. सगळ्यात आधी तुमचं मत आम्हाला सांगा. हा जो 10वीचा निकाल, माफ करा 12वीचा निकाल महाराष्ट्र उच्च शिक्षण मंडळाचा लागलाय त्याबद्दलचं. देखो, जो भी रिजल्ट आया है हर पेरेंट्स को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. एक्चुअली रिजल्ट के पहले, क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है, रिजल्ट के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों को उन लोग रिलैक्स करना चाहिए कि जो भी है हम लोग उनके साथ में हैं. वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू एंड देन वी विल सी. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सक्सेस इन लाइफ डजंट ओनली डिपेंड ऑन एजुकेशन. सो उनको रिलैक्स करके एक्सेप्ट करना चाहिए. बाद में आगे का स्टेप्स को हमको देखना चाहिए. तुम्ही खूप उत्तम बोललात की यश हे केवळ शैक्षणिक तुमची पात्रता किती आहे किंवा शैक्षणिक ह्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये तुम्ही किती टक्के गुण मिळालेत हे यश नसतं. तुमच्या लेखी एक मानसोपचार तज्ञ म्हणून आणि एक यशस्वी व्यावसायिक म्हणून यशाची व्याख्या काय आहे? यश म्हणजे काय? यश बोलो या सक्सेस बोलो या फेम बोलो, सक्सेस मेरे हिसाब से एक ओवरऑल थिंग है इन लाइफ का. हमारे एरियाज में, लाइफ में 5 एरियाज है जिसमें हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, रिलेशनशिप है और भी जो कुछ भी है. तो ये हर एरिया में हमको अच्छी तरह से बैलेंस करने को आना चाहिए. दैट इज बेसिकली अ बैलेंस सक्सेस. बट नॉर्मली हम सक्सेस कहते हैं फेम को, यश, नाम किया, पैसा कमाया. अगर उसमें भी देखना चाहिए तो हमको जो चीज में हम एंजॉय करते हैं वो काम करना चाहिए और वो काम में पूरा दिल लगा के करना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली सक्सेस आपको मिलेगा. तो सबसे मेन चीज है कि टू फाइंड आउट व्हाट यू लव टू डू and then master that particular profession or whatever it is, and then work towards the contribution towards the society. तो ये 3 स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो यश गॅरंटेड है. तुम्ही खूप चांगलं उकलून सांगताय आम्हाला सगळ्यांना, कारण तुमचा हा अर्थात प्रांतच आहे. अशी काही उदाहरणं डॉक्टर तुमच्याकडे आली आहेत का की ह्या 10वी 12वीच्या किंवा महत्त्वाच्या आयुष्यातल्या परीक्षांनंतर खचून गेलेली मुलं आहेत किंवा त्यांच्याही पेक्षा खचून गेलेले त्यांचे पालक आहेत, ते मुलांना तुमच्याकडे घेऊन आलेत आणि तुम्ही त्यांना नवी उभारी दिली आहे, नवा रस्ता दाखवलाय? हाँ, मेरे पास एक लड़का आता था. ऐसे तो काफी उदाहरण है, बट एक के बारे में कहूंगा मैं. एक्चुअली वो 3 बार 12वीं में फेल हो गया है. तो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुइसाइड. तो उसके पेरेंट्स लेके आए कि नहीं, एक बार उसने अटेम्प्ट किया था तो बहुत गड़बड़ वाली बात है. तो जब उनसे बात किया गया तो उन लोग ने उसको प्रेशराइज करके एक फील्ड में डाला था जो उसको इसको इंटरेस्ट नहीं था इतना. अच्छा. या सब लोग को देख के क्या मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, तो उस तरह से वो इंजीनियरिंग के लाइन के लिए उसने साइंस लिया था पहले. अच्छा. तो साइंस लिया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ. 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. तो बहुत डिप्रेस हो गया था. तो उसको लगा कि आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग. उसका सेल्फ एस्टीम पूरा लो हो गया था और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे. तो व्हेन आई स्पोक टू हिम, हमसे बात करने के बाद काफी टाइम काउंसलिंग के बाद ये पता चला कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है. अच्छा. तो फाइनली ही वेंट इनटू आर्ट्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आर्ट्स में गया और वो कॉलेज में वो टॉप किया. मतलब नॉट ओवरऑल, गर्ल्स में कोई टॉपर था बट बॉयज के अंदर ही वॉज द टॉपर. भले वो 3rd या 4th रैंक ओवरऑल में था. सो ही डिड वेरी वेल. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक हमको पता चला जाए कि एक बच्चे को क्या इंटरेस्ट किसमें है, मोर देन द पेरेंट्स. आज हर इंसान ये करने की कोशिश करता है कि मेरे माता पिता का नाम मैं रोशन करूंगा, उनके लिए करूंगा. हे तुम्ही खूप चांगलं बोलताय की आजकालच्या मुलांना, आजच्या पिढीला रादर, ह्याची जाणीव आहे आतून. म्हणजे काही पिढ्या मागे मुलं ओळखू शकत नव्हती की मला नेमकं काय करायचंय. आजकालच्या लहान लहान मुलांना, 4थी 5वीतल्या मुलांना देखील माहित असतं की मला नेमकं कशात करिअर करायचंय. करिअर हा शब्द देखील त्यांना माहिती असतो. अशा वेळेला स्मार्ट पिढी बरोबर किंवा ज्यांना इतका ऍक्सेस आहे इन्फॉर्मेशनचा, माहितीचा, सगळ्या वेगवेगळ्या साधनांमुळे आणि सुविधांमुळे, अशा मुलांशी टॅकल करणं कठीण आहे का सोपं आहे? देखिए, उसके पहले और एक चीज को हमको ध्यान देना चाहिए. जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, दे आर अवेयर कि कौन सा करियर में जाना है. ये एकदम सही नहीं है. बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है कि उनको क्या करना है. दे डोंट नो इन लाइफ व्हाट टू डू.
तो उनको पहली बात तो हेल्प करना चाहिए हमें कि फाइंड आउट करने के लिए वो किस चीज में अच्छा है, किस में इंटरेस्ट है या क्या करना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बाजू वालों को देख के अगर कोई क्रिकेटर बन रहा है तो मुझे भी क्रिकेटर बनना है, क्योंकि उसमें नाम है, पैसा है, कमाई है, जो भी है। तो समटाइम्स वी डोंट नो, so there is a methodology by which you can find out something what we call it a aptitude test. So aptitude test से या इनका IQ टेस्ट से, because there are खाली इंटेलिजेंस एक क्वेश्चन नहीं है हमारे अंदर, जैसा IQ है, जैसा CQ है। CQ मीन्स क्रिएटिव क्वेश्चन, वेरी गुड। जैसा EQ है, इमोशनल क्वेश्चन है, तो वेरियस क्वेश्चन। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा खूबी है, तो वो खूबी को ढूंढना चाहिए, और वो खूबी में अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। तुम्ही खूप चांगलं बोललात की प्रत्येक माणसाला निर्माण केलेला आहे एका त्याच्या खास अशा वैशिष्ट्यासह, आणि ते वैशिष्ट्य इतरांनी ओळखण्याआधी त्यांनी स्वतः ओळखलं पाहिजे। जर तशी त्याला आजूबाजूला परिस्थिती नसेल तर तुमच्यासारखी मंडळी आहेत किंवा जी मंडळी प्रोत्साहित करतील अशा मंडळींजवळ गेलं पाहिजे आपण, की जेणेकरून तू युनिक आहेस किंवा तू तुझ्यासारखाच आहेस, तुझ्यासारखीच आहेस याची जाणीव त्यांना झाली पाहिजे। खरंय डॉक्टर यासाठी? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली एकदम सही आपने कहा है। तुमच्याकडे अशी जेव्हा एकदम नैराश्याच्या गर्तेत गेलेली मुलं येतात तेव्हा अशी काही मुलं कदाचित आपल्याला पाहत असतील आणि त्यांच्यासाठी तुम्ही काही संदेश देऊ इच्छिता? सबसे पहले ये बात तो है कि हम दूसरों को देखकर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अपने अंदर की आवाज को सुनो। ये जो मैं खाली मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, मी अध्यात्म आणि मनोवैज्ञानिक हा दोनाचा कॉम्बिनेशन मी करतो। मतलब यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब अपने अंदर का आत्मा को सुनो कि हम एक कुछ चीज में हमको एक संकेत मिलता है, देयर इज अ कॉलिंग दैट आई एम गुड एट दैट। तो वो चीज को अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो करो, नहीं तो किसी का हेल्प लो। इस कभी भी अपने आप को तुलना मत करो किसी और चीज से, कि कोई अच्छा सिंगर है तो आप सिंगर नहीं हो तो कुछ नहीं है, आप कोई और चीज में अच्छे हो। तो हम कंपेयर करते रहेंगे तो हमारा सेल्फ एस्टीम लो होगा। तो हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, हमारे अंदर की अच्छाई को ढूंढना है, क्या चीज में मैं अच्छा हूं और इंटरेस्ट है, और वो चीज को मैं क्या करियर बना सकता हूं। पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली सक्सेस आएगा, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा ही आएगा। लेकिन जब आप कॉम्पीट ज्यादा करते रहोगे, सक्सेस यश मिल सकता है, साथ में तनाव बहुत बहुत ज्यादा आ सकता है। इट कैन स्पॉइल योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। खूप चांगलं बोलताय। आपल्याला प्रेक्षकांचे किंवा रादर विद्यार्थ्यांचे फोन येत आहेत डॉक्टर। आपल्यासोबत सध्या फोन लाईनवर सचिन शिंदे आहेत। सचिन विचारा, डॉक्टर तुमचा प्रश्न ऐकतायत। ऐकतात मॅडम? बोला सचिन। हा तेच म्हणलं होतं मॅडम, थोडी इथं लाईन व्हायली बरं टावर मध्ये फोन कर। तुम्ही टीव्हीचा आवाज बंद करा सचिन आणि आम्हाला सलग प्रश्न विचारा प्लीज। मॅडम कमी केला आता, तेच म्हणलं होतं मॅडम। बोला। मुलांना आज करायला नाही पाहिजे ना? काय नाही पाहिजे? आमच्या इकडे एक दोन मुलं आत्महत्या करतात। अरे कुठून बोलताय तुम्ही सचिन? टीव्हीचा आवाज कमी करतो, गडबड होईल थोडी। कुठून बोलताय तुम्ही? तुमचा परिसर कुठला आहे? परभणी जिल्हा मॅडम। परभणीहून बोलताय? बरं, परभणीमध्ये तुम्हाला आजूबाजूला अशी जी मुलं दिसतायत त्यांना आधी तुम्ही घेऊन बसा आणि हा शो ऐकायला लावा जय महाराष्ट्रवरचा। डॉक्टर तुम्ही ऐकलं, सचिन आपल्यासोबत आहेत परभणीहून आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की आजूबाजूला अशी मुलं आहेत जे आत्महत्येचा विचार करतात। ही खूप क्रिटिकल सिच्युएशन असते डॉक्टर, ह्याला हँडल करणं खूप कठीण आहे अशा मुलांना। तुमचा प्रश्न काय म्हणजे असं कसं हँडल केलं पाहिजे? आता तिथे सचिन आपल्याला बसून सांगतोय परभणीहून की खूप डिप्रेस्ड आहेत मुलं आणि आत्महत्येचा विचार करतात, अशा वेळेला त्यांना काय सल्ला द्याल आपण? सगळ्यात पहले हमारा फाइंड आउट कराना पाहिजे कि आत्महत्या उन लोग क्यों करने का कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्या उनको कुछ अपॉर्चुनिटी आगे नहीं मिलेगा, लगता है इसमें करना है, या फैमिली का प्रेशर है, या उनको खुद का मनोस्थिति सही नहीं है। तो वो चीज पहली बात तो हमको मैनेज करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम कहाँ पर है। आत्महत्या आदमी वही तभी करता है जब वो आइदर डिप्रेस्ड है या फ्रस्ट्रेटेड विथ लाइफ है। तो वो दोनों का उसका कारण हमको फाइंड आउट करना जरूरी है। हो सकता है यहाँ पर दो चीजें, फैमिली मेंबर्स लोग बहुत प्रेशर डाल रहे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आगे क्या होगा, या खुद को लग रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया, और मार्क्स नहीं आया तो मतलब मेरा आगे का फ्यूचर डल है, डार्क है। तो उनको ये बहुत रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि सक्सेस या यश ये सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ाई भी आप वही चीज अच्छा करोगे जहां पर आपका इंटरेस्ट है। तो बेसिक पढ़ाई के बाद आपको वही पढ़ाई करना चाहिए जहां पर आपको सच में बहुत इंटरेस्ट है। तो आपको कोई एग्जाम का भी जरूरत नहीं है, कोई टीचर का जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ोगे, अपने आप को मास्टर करोगे उस लाइन के अंदर।
देखा गया कि ऐसे भी बच्चे जो बहुत वीक माना जाता है एकेडमिक्स में, मतलब स्कूल में या कॉलेज में, खास करके स्कूल में, उन लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं कोई और फील्ड में जहां पर उनको इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट चीज और फ्रस्ट्रेशन लेवल के लिए कोई मनोवैज्ञानिक या फिर घर का सपोर्ट, क्या भाई दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। देखो हर चीज किस कारण से हो रहा है और उसके पीछे अच्छाई है, सब कुछ आपके अच्छाई के लिए हो रहा है, उस वक्त हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरा पता चलेगा कि मेरे अच्छे के लिए हुआ है। आज जहां पर भी आप हो वो पहले जो पूरा हुआ या अच्छा हुआ उसके लिए वो हो, लेकिन अपने आप को खत्म कर दोगे तो स्टोरी एंड्स देयर, आगे बढ़ना है। खूपच प्रोत्साहनपर बोलताय तुम्ही डॉक्टर, आणि मला खात्री आहे की आम्हाला ऐकणाऱ्या पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना खूप फायदा होत असेल तुम्ही जे सांगताय त्याचा। आपल्यासोबत तुषार राठोड आहेत डॉक्टर, नांदेडहून तुषार आपल्याशी बोलतायत। तुषार, आपला प्रश्न विचारा प्लीज। सर, मी 5 वेळा फेल झालेलो आहे, तर पुढे काय करायचं आहे तो तुम्ही सल्ला द्यायचा। कुठल्या शाखेला आहात तुम्ही तुषार? मी 10वी मध्ये आहे। अच्छा, 10वीला आहात तुम्ही, ठीक आहे। डॉक्टर, ऐकलं तुम्ही ते म्हणतायत की 5 वेळा फेल झालेला आहे तुषार, त्यांनी काय केलं पाहिजे? 10वी मध्ये 5 वेळा फेल झालेला आहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करायला पाहिजे का माझा इंटरेस्ट कुठला मध्ये। अभी क्या है, 5 बार फेल होने के बाद आदमी थोड़ा सा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। हो सकता है उसको 1-2 महीने के लिए ब्रेक लेना चाहिए, टोटली ब्रेक लेना चाहिए। मैं तो कहूँ कि उसको मेडिटेशन करना चाहिए, किसी के अच्छा आदमी के पास जाके उसको कोई सिखाता है थोड़ा योगा या मेडिटेशन करके मन शांत, जब अपना मन शांत होता है तो आत्मा से हम एक होता है, तो आत्मा का आवाज आपको सुनाई देगा। ये सुनने में अजीब लग रहा है, मैं साइंटिफिक डॉक्टर हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आत्मा का आवाज अंदर से मतलब खुशी महसूस होगा, तब आपको पता चलेगा। आप रोज रात को सोने के पहले अपने आप से पूछो कि मुझे क्या करना है, मैं क्या चीज में जाऊं। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान से पूछो कि मुझे क्या है, आपको जवाब मिलेगा ही कि आप मुझे क्या करना चाहिए। अभी 10वीं में अगर 5 बार आप फेल हो चुके हो, देखो एक कहावत है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। सही। दूसरा एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। अगर एक चीज में आप फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं एक संकेत है आपके लिए कि ये आपके लिए नहीं है, तो उसको बदलो। आप ऐसा चीज करो जिसमें आपको लगता है मुझे पहली बार में कामयाबी मिलेगा या दूसरी बार में कामयाबी मिलेगा। तो पॉइंट कम्स बैक